ये हाल है। एक जगह हम जाते हैं जहाँ छोटी जगह होती है तो कहते हैं वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है। ये अच्छे कॉलोनी में देखो ये हाल है हमारे भगवान देवी देवताओं का हाल। हाँ देख तो ये हमारे भगवान है, इनकी हालत क्या हो रखी है। लोग पूजा तो करना जानते हैं लेकिन उनका सत्कार करना नहीं जानते बिल्कुल। देखिए सर, ये है बेअदबी जो कि नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे नौजवान जो लगे हुए हैं इस मुहिम में, ये देखिए पैरों के नीचे भी आ जाती हैं बाई चांस। ये देखिए आप छोटे छोटे वो लोगों से जोड़ के सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप सम्मान भगवान को मंदिर में देते हैं वही सम्मान जो रोड पे पड़े भगवान है उनको भी मिलना चाहिए। वो भी भगवान है, ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में है वही भगवान है, जो रोड पे पड़े हैं उनका कोई सम्मान नहीं है, वही भगवान ही है। देवताओं का पूछ अच्छा काम करे समाज के लिए। अगर आप लोग अपने भगवान को ही घर से निकाल करके और मंदिर के या किसी पेड़ के नीचे और वहाँ फेंक आते हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग भगवान को लेकर आते हैं तो आप उनको घर पर संभाल कर रखें। क्या ऐसे कि हाँ भाई आप पहले तो वो पूजा करते हैं, घर पर लेकर आएंगे इतने वो क्या भाई अपने शौक से, और फिर आप पेड़ों के उधर कचरे वहाँ पे सब लोग फेंक रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। जब तक हम लोग जो बनते हैं लोग धर्म के ठेकेदार, कुछ बोलेंगे कूड़ा। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी कागज के कैलेंडर, गत्ते के फोटो, उनको करते हैं अगन भेंट। नौजवान साथी खड्डा खोदने में मूर्तियों के निस्तारण के लिए जय श्री राम को बोलना है। हिंदू धर्म मानने वालों को, जो सनातन धर्म मानते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको हम कुछ टाइम के बाद में रोड के पास में ऐसे रख दिया जैसे वो खाली एक मिट्टी की मूर्ति है या खाली एक पत्थर है वो। लेकिन जिनसे आपने नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि शिवरात्रि भी है और जैसे कि हम आज मुहिम चली हुई है, मूर्तियां हम इकट्ठी कर रहे हैं सब पार्कों से। और ऐसे ही घूमते घूमते हुए हम एक पार्क में आए जहाँ पे हमें मिले बाबूजी, जो कि हमसे भी शायद अच्छा काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। तो लोगों की आंखों को सही करने का काम, दवाइयाँ डालते हैं, फ्री डालते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। बाबूजी शिवरात्रि मुबारक हो। आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हंसते खेलते रहो सारा परिवार, भोलेनाथ जी ठीक करें सबको। हम लोग ये आंखों की दवाई दे रहे हैं तकरीबन 1985 40 साल से, और ये जो हमारी आंखों की दवा है इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। आंखों का दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़दीक की कमज़ोर है, मोतियाबिंद, कुकरा जाला, आँखें लाल रहती है, पानी आता है, नहीं नज़र आता, जिसको सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया माता रानी की कृपा से वो भी ठीक हो गए। जिनको डॉक्टरों ने, एम्स वालों ने ब्लाइंड का कार्ड इशू कर दिया था कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, वो भी ठीक हो गए। लेकिन कृपा ऊपर से हो रही है और ये दवाई सारी निःशुल्क होती है। हर संडे को यहाँ पर इस पार्क में दवा मिलती है। तिलक नगर 12 ब्लॉक छतरी वाले पार्क के अंदर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सब कुछ निःशुल्क है। आइए और अपनी सेवा का लाभ उठाइए। धन्यवाद, थैंक यू। तो देख रहे हैं सर, शिवरात्रि पे बाबूजी एक अपील और थी आपसे। ये नौजवान हैं, कम से कम 12-15 लड़कों की टीम है और ये हर संडे सुबह 6:30 बजे, 6-6:30 बजे उठ के और 9-10 बजे तक जितनी भी तिलक नगर की मतलब लोग अपने घरों से मूर्तियाँ पेड़ों के नीचे, बरगद के नीचे, सड़कों पे, पार्कों के किनारे छोड़ जाते हैं। ये नौजवान बहुत अच्छा काम करते हैं जी, ये बहुत ही अच्छा काम करे समाज के लिए। अगर आप लोग अपने भगवान को ही घर से निकाल करके और मंदिर के या किसी पेड़ के नीचे और वहाँ फेंक आते हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग भगवान को संभाल नहीं सकते हैं, अगर वो खंडित हो गया तो आप लोग जा कर के उसको जल प्रवाह करिए, बशर्ते कि यहाँ पर वहाँ सड़कों में रखने के लिए छोड़ दो, और ये ठीक बात नहीं है। आप लोग अपना संभाल करके भगवान को देखिए, भाई मैं इसकी सेवा कर सकता हूँ तो उसका स्वरूप अपने घर में लाइए। नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ला करके यहाँ पर फेंकते हैं। बाकी आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज वाले ला करके पीपल के नीचे, पेड़ों में, पार्कों में इधर उधर फेंक जाते हैं। देख के मन को बहुत दुख होता है कि ये पूजने वाली चीज़ को लोग कैसे फेंक के अपने घर में चले गए। बिल्कुल, मैं मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप इस कुरीति को जल्दी से जल्दी बंद करने की कोशिश करें, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, सब इकट्ठा करके जल प्रवाह कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मैडम। मैडम, घर के आपके सामने जैसे ये आप देख रहे हो कि इतनी लोग मूर्तियाँ फेंक जाते हैं पीपल के नीचे,
क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भैया हम लोग यहाँ पे हर महीने सफाई करवाते हैं, लेकिन वो कि हाँ भाई जब तक हम लोग बाहर खड़े होते हैं तब तक तो हम लोग मना कर देते हैं, या तो आप भगवान की मूर्तियाँ लेकर ना आओ, अगर लेकर आते हो तो ऐसे पेड़ों के वहाँ पर मत फेंको। हम लोग तो यही बोलते हैं, या तो कि यहाँ कूड़ा कचरा होगा, अपनी पुरानी मूर्तियाँ होगी यहाँ पर उठा बहन जी क्या अपील करना चाहेंगे उन बहनों से, माताओं से जो रख जाती हैं? तो यही बोलते हैं कि भाई अगर तो आप भगवान की मूर्तियाँ लेकर आते हैं तो आप उनको घर पर संभाल कर रखें, क्या ऐसे कि हाँ भाई आप पहले तो वो पूजा करते हैं, घर पर लेकर आएंगे इतने वो क्या भाई अपने शौक से, और फिर आप पेड़ों के उधर कचरे वहाँ पे सब लोग फेंक रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। जब तक हम लोग मना करेंगे खड़े, अब हम लोग पूरा दिन तो बाहर खड़े नहीं हो सकते, तो जब तक खड़े हैं कि हाँ भाई उनको मना करेंगे, हाँ जी हम लोग यहाँ पे नहीं फेंक रहे, यहाँ पे नहीं फेंक रहे, जब तक वो क्या हाँ भाई वो बोलेंगे, और कोई कि हाँ कोई तो हम लोगों को ही बोलकर चला जाता है कि क्या हो गया, पीपल है, पीपल के पेड़ के वहाँ पर तो हम लोग रखेंगे, तो वो चीज़ होती है। आप बताओ हम क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए हम लोग तो यही अपील करना चाहेंगे कि अगर भगवान की मूर्ति आप लोग वो क्या अगर पूजा कर रहे हैं तो उनको घर पर स्थापित करें अच्छे से, कि ऐसे पेड़ों के उधर वो क्या फेंक कर जाना लोग वो की कूड़े के वहाँ पे, तो वो क्या भाई वो हमारे भगवान का निरादर ना हो, अपमान ना हो। तो देख सकते हैं आप, एक हम बहन जी मिली थी हमें 16 ब्लॉक में, जिन्होंने अपील भी की है लोगों से कि कृपया कर, वो मना करने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। हम एक मुहिम चला रहे हैं, दोस्तों आप जुड़िए हमारे चैनल से, खतरी न्यूज़ दिल्ली से। हम भी ऐसी मुहिम हर संडे चलाएंगे और आपका संडे ख़राब नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। संडे सार्थक करो, संडे में 6 बजे उठो, जो हम आज उठे हुए हैं सब नौजवान लगे हुए हैं, कुछ नौजवान नहीं आ पाए हैं। दोस्तों ये है RWA 16 ब्लॉक पार्क, कूड़े का हाल देख सकते हैं। चलो जो असली चीज़ है वो दिखाता हूँ आपको। जो बनते हैं लोग धर्म के ठेकेदार, कुछ बोलेंगे, कूड़ा। और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही अच्छे लोग, मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखिए कूड़े में से एक, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया लोगों को, अवेयर ही नहीं हो रहे। कहीं भी रख जाओ, कुछ भी रख जाओ। ये देखिए ये नौजवान लगे हुए हैं, इन्हें ये पार्क मैंने बताया क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। ये देखिए अंदर सुरंगों में, ये इन सुरंगों में आप देख सकते हैं। निकालो, देखना जरा क्या है। ये धागे वगैरह सिंगार है, ये देखो सिंगार, नारियल, ठीक है। क्या अपील करोगे लोगों, दोस्तों क्या अपील करोगे संडे में? हमारे हिंदुओं को सोने से और पैसा कमाने से फुर्सत मिल नहीं रहा है, तो हमारे देवी देवता और हमारे धर्म के बारे में वो क्या करेंगे? हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो हमारे हिंदू भाई हैं, वही पूजा पाठ करते हैं, वही इन मूर्तियों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। क्या अपील करोगे? मैं उनसे अपील यही करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आप वीडियो देख रहे हो इससे कम से कम कुछ आप सीखें, उससे नहीं सीखे तो कम से कम दूसरे वालों से तो सीखें कि वो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं, कितने जागरूक हैं। काश इतने जागरूक आप होते, उतने नहीं थोड़े से होते हैं, बस 50% भी होते ना, तो आज हमारे देवी देवताओं, फोटो, मूर्तियों का ये हालत नहीं होता जो कूड़े में फेंके हैं। ये तो कोई और निरादर नहीं कर रहा ना, ये तो आप खुद ही कर रहे हो ना। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा है, ये हम खुद ही कर रहे हैं। ये इसके जिम्मेदार भी हम ही खुद ही हैं। हम सिर्फ पैसे कमाने हैं हमारे को, हमें लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, बस हमें अपने भगवान से कोई लेना देना नहीं है। बस यही रह गया हमारा ज़िंदगी में। चलिए क्या नाम बाबूजी आपका? ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण जी, मैं आज इस मुहिम से जुड़ा हूँ, पहली बार जुड़ा हूँ। ये बच्चे तो खैर, बच्चे क्या नौजवान हैं ये, और 2 साल से कर रहे हैं ये। ठीक है, मैं मेरा 3 साल से मेरे को मैं इधर ये मेरा आपसे एक मतलब क्वेश्चन है कि इतना आप कह रहे हो बजरंग दल वाले भी सफाई करते हैं, हिंदू रक्षा दल भी सफाई करता है, इतनी सफाइयाँ करने के बावजूद लोग अवेयर क्यों नहीं हो रहे? लोग अवेयर क्यों नहीं हो रहे? लोग नहीं अवेयर, एक रख के जाता उसको देख के दूसरा रख देता, दूसरे को देख के, चाहे कोई टोकने वाला नहीं तो है। मेरे हिसाब से अगर एक रख के जाता दूसरे को टोक देना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। बिल्कुल सिंपल। तो हमारे पंडित जी वगैरह जो ये मंदिरों में जाते हैं, मतलब जब हम पंडित जी को जो मंदिरों में जाते हैं लोग पूजा पाठ के लिए, पंडित जी को उनको करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए भी हाँ भी ऐसा बाहर मत रखो, ये स्थान है यहाँ रख दो। तो क्या मतलब मंदिर कमेटी समिति को ये इस पे कदम उठाना पड़ेगा? ये हम लोगों को ही
सनातनियों को ही, हिंदू धर्म वालों को ही ये कदम उठाना पड़ेगा कि हर हफ्ते हर एरिया के अंदर किसी ना किसी एरिया के अंदर हमारे बंदे जाएं, उनको जो ऐसा काम करते हैं रखते हैं, वो भी त्योहारों के दिनों में, तो वो उनको, और खासकर दिवाली दशहरे पे लोग अपने घर की मूर्तियां चेंज करते हैं। दशहरा जो भी है, जैसे आज शिवरात्रि है, आज भी लोगों ने यही काम करना है। शिव जी के ऊपर वो जल चढ़ाएंगे, वो फल फ्रूट चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, वो बाद में, और पंडित जी ने भी वहीं कहीं जाके रख देना। इसके लिए उनको भी एक स्थान बनाना चाहिए भी यहाँ पर जे मेरे हिसाब से तो ये दिल्ली सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटे लेवल पर तो ये हो ही नहीं पाएगा। दिल्ली सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार कोई कदम नहीं उठाती, सरकार कोई कदम नहीं उठाती। सरकार अगर कोई गाइडलाइन बनाती है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे नहीं हो रहा भैया, ये छोटे लेवल पे नहीं हो रहा। सरकार एक, मतलब आप कितने पार्क मतलब साफ कर लोगे, कितनी मुहिम चला लोगे? हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। जैसे हम अपने तिलक नगर में अपने जागरूक हुए हैं, हमारी टीम मिलके काम करती है, ऐसे ही सब लोगों को अपना जागरूक होना पड़ेगा। उनको देखना चाहिए कि हम भगवान को क्या दर्जा देते हैं और उनका क्या सम्मान करते हैं। अगर हम भगवान को यहाँ वहाँ कूड़े में कहीं पड़ा हुआ देखते हैं तो हमें उसको उठाना चाहिए, उसका संस्कार करना चाहिए, उसको विधि पूर्वक उसको सम्मान देके उसको कहीं ना कहीं हमें संस्कार करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी तब तक पूरी दिल्ली, पूरे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। पहले हमें खुद जगना पड़ेगा। हम जो उठाते हैं, ऐसे ही हमारे कुछ लोग, हमारे भाई होते हैं जो उनको रखते हैं, तो रखने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम एक भगवान को रख रहे हैं या आप तो मेरे ख्याल रखने वालों से अपील करें कि आप तो अपने, सरकार से नहीं, हमें रखने वालों को बोलना है। हिंदू धर्म मानने वालों को, जो सनातन धर्म मानते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको हम कुछ टाइम के बाद में रोड के पास में ऐसे रख दिया जैसे वो खाली एक मिट्टी की मूर्ति है या खाली एक पत्थर है वो। लेकिन जिनसे आपने अपने जिन मूर्तियों से आपने अपने बच्चों के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपनी बहनों के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्हीं को आपने बाहर उठा के रख दिया। जब तक पूजा करी, जब तक वो भगवान थे, जब उनको लगा कि हाँ अब इनको बाहर रखना है इनको, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। इतना तो हम घर में अपने किसी माँ बाप या किसी इंसान को भी हम ऐसे रोड के बाहर ऐसे नहीं फेंक देते। मतलब कि जिन्हें पूज रहे हो उनको लावारिस हालत में छोड़ के आप अपने घर चले जाते हो। इतिश्री, आपकी इतिश्री हो जाती है। उन्हें पार्क में रखा और आपकी इतिश्री हो गई और आप चल दिए अपने घर। अभी आप हमारे साथ में मंदिर के बाहर चलिए, जिस मंदिर में पूजा की जा रही है भगवान की, वही भगवान बुरी हालत में मंदिर के बाहर पड़े हुए हैं। एक हम जैसे इंसान जो है, एक शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे, वो बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं शिव जी एक मंदिर के बाहर पड़े हैं, उनको कोई नहीं देख रहा, उनको कोई नहीं देख रहा। भगवान को भी उसी हिसाब से दर्जा दिया जाता है। जो मंदिर के अंदर हैं उनकी पूजा करनी है, और जो रोड पे पड़े हैं उनसे वो भगवान है ही नहीं, वो सिर्फ नाम के भगवान है। उनको कोई पूछेगा भी नहीं, उनको कोई उठाएगा भी नहीं, वो उनको कोई थूक रहा है, कोई वहाँ पे निकल रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, काम हो रहा है, तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले पार्क में चलते हैं। ये देखिए, पूरे विधि विधान से गंगा जल छिड़क रहे हैं। गंगा जल छिड़कते हुए ये देखिए, पूरे विधि विधान से इनका संस्कार, इनका निस्तारण किया जा रहा है विद रिस्पेक्टिव तरीके से। बहुत गायत्री मंत्र गाते हुए बड़े ही सम्मान से इन मूर्तियों का निस्तारण। सुन सकते हैं आप गायत्री मंत्र। मेरे हिसाब से आज के हीरो ये हैं मेरे हिसाब से। ये हीरो ऑफ द वीक, ये नौजवान जो गायत्री मंत्र गाते हुए। इसमें रख ले यार इसको। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी कागज के कैलेंडर, गत्ते के फोटो, उनको करते हैं अग्न भेंट। अरे तोड़ना हमने, उनको अग्न भेंट कर रहे हैं। जो आज की मुहिम थी हमारी, बस वो पूरी कुछ टाइम में होने वाली है। इसको गंगा जल से छिड़क के, गायत्री मंत्र गा के, जो कि विधि विधान से इन नौजवानों ने पूरी करी। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। इन नौजवानों ने, और 2 साल से कर रहे हैं, किसी को नहीं पता।
नहीं 2 साल से ऊपर ही हो गया हमारे को। 2 साल से ऊपर। ये है, ये देखो पूरे का पूरा। ये देखो क्या है ये? पुरान का दिया हुआ है, सही बात, काली का जलेगी ये इतनी सारी है। जलेगी जलेगी। अब देखो अब जलेगी। आग लगाना तो दूसरे बाबू में आग लगा दी थी। अरे ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा तिलक नगर का एक सुनसान इलाका जहाँ लोगों का आवागमन नहीं है। दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ पे आवागमन ना होने के कारण ये जगह बिल्कुल सुरक्षित रहती है। और ये लग गए हैं हमारे नौजवान साथी खड्डा खोदने में मूर्तियों के निस्तारण के लिए। जय श्री राम। अरे यहाँ नहीं होगा सर, जगह देख लो ना एक। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। सर ये फोटो पीछे पहले का लग रहा है मेरे को। डाल दो वाला होगा क्या ना, प्रमोद जी वाला। ये चलो ये देखो, हाँ उनके वाला है। इसमें हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने पुण्य का काम शुरू कर दिया है। आज का मूर्ति निस्तारण कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जो आज का संडे का ये चलता रहेगा। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं हमारे से पूरे दिल्ली एनसीआर में। धन्यवाद। जय हिंद।